अगले अब हम कुछ केसेस की बात करने वाले हैं टॉटोमेरिज्म में। तो वो ये रहने वाला है कि अगर हमारे पास बीटा डाइकार्बोनिल्स हो तो उनके पास जो इनॉल कंटेंट होता है वो कीटो फॉर्म से क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि इनॉल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, मेजर होता है। मोर इक्विलिब्रियम पे मोर एंड मोर इनॉल फॉर्म में ये सेटअप रहना चाहता है देन कीटो फॉर्म, ठीक है ना। और उसकी वजह क्या है, क्यों इनॉल यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, इनॉल का परसेंटेज क्यों ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम पे इनॉल क्यों डोमिनेट कर रहा है, उसके पीछे वजह है क्योंकि इनॉल में देखो ना, यहाँ पे बना दिया आपको। जब ये देखो इधर, ये H इधर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा तो डबल बॉन्ड OH, और O से लगा H, और इधर कार्बोनिल का O, दोनों क्या कर रहे हैं, H बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये डॉटेड बॉन्ड दिखाया है, ये क्या है, ये H बॉन्ड है। समझ पा रहे हो। तो पहली वजह ये। दूसरी वजह ये भी रहने वाली है कि O के पास जो लोन पेयर है वो जब आगे मूव करेगा तो इधर मूव करेगा, ये इधर मूव कर जाएगा। तो फाइनली सेटअप O पे पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, इनॉल में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। जबकि कीटो फॉर्म में देखो तो दोनों कार्बोनिल्स क्या अलग थलग हैं। कार्बोनिल के बीच में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया तो दोनों कार्बोनिल में रेजोनेंस नहीं कर सकते, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन उन्हें नहीं मिल सकती। तो इसीलिए अगर इनॉल का परसेंटेज होगा y और कीटो का परसेंटेज होगा x, तो ऐसे में y वाला क्या होगा, वो x से ज़्यादा होगा। ये दो वजह हैं इनॉल की स्टेबिलिटी के पीछे, और इसीलिए मोर एंड मोर इक्विलिब्रियम पे आपके पास क्या रहता है, इनॉल रहता है। समझ पा रहे हो। कब, बीटा डाइकार्बोनिल्स। बीटा डाइकार्बोनिल्स क्या होते हैं जरा समझ लो। अगर आपके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, उससे डायरेक्टली लगा कार्बन को आप जानते हो अल्फा कार्बन बोलते हो, और अल्फा कार्बन से एक और कार्बोनिल लगाया, तो ये जो कार्बन है इसके रेफरेंस में तो बीटा हो जाएगा ना। रिपीट कर रहा हूं, ये कार्बन के रेफरेंस में ये कार्बन अल्फा तो ये कार्बन बीटा। तो इस कार्बन के रेफरेंस में जो ये वाला कार्बन है वो तो बीटा पोजीशन पे हो गया, ठीक है ना। ठीक ऐसे इसके रेफरेंस में ये वाला, तो बीटा डाइकार्बोनिल एक दूसरे के रेफरेंस पे दोनों है। दो कार्बोनिल हैं, आप जानते हो सी डबल बॉन्ड ओ को कार्बोनिल बोलते हैं, दो हैं इसलिए डाइकार्बोनिल, एक दूसरे के रेफरेंस में बीटा पोजीशन पे है इसलिए बीटा डाइकार्बोनिल। क्यों बीटा की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, बीटा की इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसके बीच में एक्टिव मिथाइलिन आ जाएगी। पहले ही आपको बताया कि इससे H+ निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसके जब यहाँ पे जब H+ निकाल के एनायन बनेगा तो दो तरफ से स्टेबलाइजेशन मिल सकता है। और दूसरी वजह यह है क्योंकि जब यहाँ से H+ आप निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और जिसकी वजह से क्या इनको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की, और साथ साथ H बॉन्डिंग की। तो इसीलिए बीटा इतना खास है क्योंकि बीटा से ही ये सारे केसेस क्या हैं, आसानी से पॉसिबल है। एक्टिव मिथाइलिन और बाकी सारी चीज़ें तो आप जानते ही हो, पहले ही बताया जा चुका है। ड्रॉ कर लो, जिनको दिक्कत आ रही हो रेजोनेंस जाके पढ़ो एक बारी। यहाँ पे आप देख लीजिए कि if benzene is directly bonded with carbonyl then it relatively more impact on enol content, that is increases the enol content। ठीक है ना। देखो बात समझो, बेंजीन जो है वो कीटो और इनॉल दोनों फॉर्म पे इम्पैक्ट डालता है, बट रिलेटिवली मोर इम्पैक्ट ऑन इनॉल कंटेंट, दैट इज मोर इन फेवर ऑफ इनॉल कंटेंट। दैट्स वाई अगर एक कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे देखो दोनों कार्बोनिल से CH3 लगे हैं, यहाँ पे एक कार्बोनिल के साथ बेंजीन लगा है, तो इसके पास जितना परसेंट इनॉल कंटेंट बना सकता है, जितना ये इनॉल कंटेंट बना सकता है, मान लो एग्जांपल के तौर पे ये इनॉल कंटेंट कुछ X% बना रहा है, ठीक है ना, कुछ X% बना रहा है, तो ये इसका जो इनॉल कंटेंट होगा वो मोर देन X% होगा। मतलब जितना ये इनॉल बना सकता है उससे ज्यादा ही इनॉल इनॉल का परसेंटेज इसके ही कीटो फॉर्म से इसका रहेगा। समझ पा रहे हो। मतलब इसके पास इनॉल बनाने की एबिलिटी ज्यादा है देन इससे, दैट्स व्हाई इनॉल कंटेंट ऑफ B इज मोर देन A। समझ पा रहे हो। ध्यान दो दूसरा एग्जांपल, अगर OR ग्रुप आपने कार्बोनिल के साथ लगा दिया तो OR ग्रुप क्या करेगा, ध्यान दो, ये इनॉल कंटेंट को क्या करेगा, डिक्रीज करता है, बिकॉज इट कम्पीट्स विद द एनायन ऑफ अल्फा कार्बन फॉर रेजोनेंस विद कार्बोनिल्स। ये क्या सीन है जरा समझो। देखो बात समझो, आपको पता है कि इस कार्बन से जब H+ निकलेगा OH- मैकेनिज्म में आपको समझा चुका हूँ, दिक्कत हो प्रीवियस वीडियो जाके मैकेनिज्म पे देखो। यहाँ से जब H+ निकलेगा तो अल्फा कार्बन पे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आगे मूव करके इस O को इधर मूव कराने की कोशिश करेगा, पाई बॉन्ड को O पे मूव कराने की कोशिश करेगा, तो O पे नेगेटिव आएगा। अब ध्यान दो, जैसे इस अल्फा कार्बन का नेगेटिव इस O के साथ, इस O के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस पे है ना, ठीक वैसे ये O का लोन पेयर भी तो इस O कार्बोनिल के साथ क्या है, रेजोनेंस पे है।
तो ऐसे में अगर ये O का लोन पेयर इस कार्बोनिल के साथ कॉम्पिटिटिव रेजोनेंस कर रहा है, किसके लिए, CH2 का जो बनेगा, जो कार्बन पे जो एनायन आएगा H प्लस के निकलने की वजह से, तो ऐसे में इस कार्बोनाइन के स्टेबल होने के चांसेस ये ऑक्सीजन OCH3 वाला क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जिस वजह से इसका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और जिसकी वजह से इसके इनॉल के बनने के चांसेस रिलेटिवली कम हो जाएंगे देन जब यहाँ पे कोई रेजोनेंस का कॉम्पिटिटर कार्बोनिल को कोई रेजोनेंस में इंगेज नहीं कर रहा है, ओनली यहाँ पे कार्बोनाइन ही सिर्फ कर रहा है। तो इसीलिए इनॉल कंटेंट क्या होगा, बी में कम होगा देन ए से, मतलब ए ज्यादा, जितना परसेंट इनॉल ये बना सकता है उससे ये OCH3 वाला रिलेटिवली क्या होगा, कम बनाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो मैं एक दिखा देता हूँ, यहाँ साइड में देख लो जरा। मान लो ये अल्फा कार्बन पे नेगेटिव आया और ये OCH3 है, ठीक है ना, OR, तो क्या करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ये भी कर सकता है। और दूसरा क्या कर सकता है, ये जब आए इधर कार्बोनिल और OR, तो ये इधर मूव कर सकता है। तो ये जो कार्बन आयन है उसके साथ ये OR क्या कर रहा है, रेजोनेंस में कंपटीशन कर रहा है ना, कि कार्बोनिल मेरा, ये कह रहा है कार्बोनिल मेरा। तो इस तरीके से कार्बोनिल अभी यहाँ दो हिस्सों में बट गया, तो इस एनायन खुद को स्टेबलाइज कर पाए, एनायन डबल बॉन्ड बना पाए, उसके चांसेस रिलेटिवली घट जाएंगे, इसीलिए इनॉल कंटेंट क्या होता है, घट जाता है। बना लो सारा कुछ, फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे इनॉल फॉर्म के कुछ केसेस आपके सामने गिवन हैं जिनको देखने की जरूरत है। अगर अल्फा कार्बन कोई बल्कियर ग्रुप को अपने पास रखे हुए, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो ना, अल्फा कार्बन पे एक CH3 है, यहाँ पे अल्फा कार्बन पे टर्शरी ब्यूटाइड, तो आपको पता है जैसे OH माइनस H आके अल्फा कार्बन का H प्लस आके विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या होगा, उसको अगर बहुत हिंड्रेंस मिलेगी तो उसका अटैक करना, उसका बेस उसका यहाँ पे H प्लस से H प्लस को विड्रॉ कर पाना क्या होगा, रिलेटिवली मुश्किल होगा, जिस वजह से क्या होगा, ये एनायन बनने में मुश्किल आएगी, तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग, फिर O पे नेगेटिव, यानी कि फाइनली इनॉल बनने में ही दिक्कत आएगी। यानी कि बल्कियर ग्रुप अगर होगा तो अल्फा H का जाना ही मुश्किल हो जाएगा। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको याद होगा, अल्फा कार्बन से H निकलना होता है, तो अगर अल्फा कार्बन पे ही बल्कियर ग्रुप को लगा दोगे तो H प्लस का निकलना ही रिलेटिवली मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में इनॉल का बनना भी रिलेटिवली क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई अगर मैं बात करूं इनॉल कंटेंट की, समझ जाओ, इनॉल कंटेंट की अगर मैं बात करूं और यहाँ पे A है, इसको B बोलूं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, A मोर देन B। ठीक, दूसरी कहानी जरा ध्यान से देखो। अगर मैं बोल दूं अल्फा कार्बन कंटेन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आपको अच्छे से पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। तो अल्फा कार्बन को एक तरीके से वो क्या बनाएगा, परेशान बनाएगा, और परेशान कार्बन से H का H प्लस के फॉर्म में निकलना क्या हो जाएगा, रिलेटिवली ईजियर हो जाएगा। आपको पता है ना, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पे आपको पढ़ा है ना कि जो, जैसे कहने का मतलब अल्फा कार्बन तो H प्लस के फॉर्म में लूज कर रहा है, मतलब इनफैक्ट अल्फा कार्बन जो है वो एक एसिड की तरह बिहेव करेगा ना, क्योंकि वो H प्लस लूज कर रहा है, बेस को H प्लस दे रहा है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ अगर विड्रॉइंग ग्रुप को लगाओगे ना, तो वो क्या करेगा, जो एनायन बनेगा, एनायन का जो नेगेटिव चार्ज है वो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा के रखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ करने की वजह से वो एनायन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। दैट्स व्हाई अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर आपने लगा रखा है ना, तो फिर ऐसे में नेगेटिव के स्टेबलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो ऐसे में रेजोनेंस होने के चांसेस, इस मेरा मतलब है अल्फा के स्टेबलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और ऐसे में इनॉल कंटेंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा केस है, अगर मैं इनॉल कंटेंट की बात करूं तो क्या होगा, A मोर देन B, नोट कर लो। यहाँ पे देखो जैसे C डबल बॉन्ड S है और यहाँ पे दोनों C डबल बॉन्ड O है, तो ध्यान दो C डबल बॉन्ड S क्या होता है, वीक होता है, क्योंकि कार्बन सल्फर आपको पता है ना, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स क्या करते हैं, सेकंड पीरियड के साथ उतने इफेक्टिव मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाते ना, देन दोनों सेकंड पीरियड के हो ना, ये बात आपको अच्छे से पता होगी। तो ऐसे में यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, C डबल बॉन्ड S और C डबल बॉन्ड O, ये क्या ऑर्डर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ऐसे में आसानी से बॉन्ड किसके तोड़े जा सकते हैं, C डबल बॉन्ड S के। तो इस तरीके से इसको डबल बॉन्ड तोड़ करके हम इसको SH बना सकते हैं, यानी कि अब उसको आप इनॉल के पैटर्न पे आप चल रहे हो तो स्पेसिफिक बोलोगे तो थायोल बोलेंगे एक तरीके से, लेकिन अभी हम क्या बात बोल रहे हैं, हम उसी पैटर्न पे थोड़ा सा एज ले रहे हैं कि भाई पैटर्न डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जो इन वाला फॉर्म है ना, इनॉल वाला या इन थायोल वाला जो फॉर्म है ना, वो इसमें बनना क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड S तोड़ना आसान है।
देन C डबल बॉन्ड O। और आपको पता है ना, फाइनली आप मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ करके और कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हो ना, तो जितना आसान इस मल्टीपल को तोड़ना होगा उतना ही कीटो से आप इनॉल की तरफ या इन की तरफ आप आगे बढ़ जाओगे ना। इन थाइवाल बोल दो, जो भी आपका है शुद्ध है, लेकिन कुल मिला के आप समझ गए हो ना। बहुत अच्छा है, आगे चलते हैं, कुछ और ही बातें करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर 6 मेंबर्ड रिंग होगी ना, जैसे कि रिंग देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है, तो इसमें देखो जो ब्रिज हेड है उसका हमने H अगर इनॉल बनाने के लिए यूज किया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेंट्स रूल को क्या करेगा, ब्रेड्स रूल को एक तरीके से वायलेट करेगा। और यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को हम क्या नहीं कर सकते, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को हम 3D में यानी कि नॉन प्लेनर नहीं कर सकते, तो यहाँ इसका इनॉल नहीं बना सकते। बट यही रिंग अगर 8 मेंबर्ड होती, कितने मेंबर्ड होती, 8 मेंबर्ड रिंग होती, और फिर ब्रिज हेड का H यूज करना होता, तो हम मजे में यूज कर लेते। बना लो इसे। अब अगली कहानी करेंगे। देखिए, एक छोटी सी बात है, आपको पता है ना, कार्बोनिल से लगे कार्बन को हम कार्बोनिल से लगे कार्बन जो होते हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं, और अल्फा कार्बन से लगे H क्या होते हैं, अल्फा H होते हैं। यानी कि अल्फा H क्या होते हैं, अल्फा H ऑफ कार्बोनिल्स और एसिडिक। तो क्यों एसिडिक होते हैं, क्योंकि H प्लस के फॉर्म में अगर निकलेंगे तो इनका एनायन क्या हो सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसलिए बिकॉज देयर एनायंस आर, बहुत बार समझा चुका हूं क्यों अल्फा ही, एनायंस आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। मैकेनिज्म भी समझा चुका हूं इसकी टॉटोमेरिज्म के स्टार्टिंग में ही, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब हम कैसे इनको जज करेंगे कि भाई एसिडिक एच कौन सा है कौन सा नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पे देखो यहाँ पे CH3COCH3, आपको अच्छे से पता है 6 के 6 H क्या है, ये अल्फा ही है, क्योंकि कार्बोनिल के रेफरेंस में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, और 6 के 6 H अल्फा H। तो जरा देखना OH माइनस आएगा, तो आपको पता है OH माइनस आके H प्लस छीन के लेके जाएगा। फिर D2O का D2O, चलो मैं एक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3CO CH2 माइनस। अब जानते हैं माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब अगला सीन क्या होगा, यहाँ पे देखो D2O है, यहाँ पे क्या है, D2O है, और D2O के साथ क्या सर्कस चलने वाला है, जरा समझना कि ये D2O से माइनस, आप जानते हो कार्बन का माइनस बहुत रिएक्टिव है, D2O हैवी वाटर आपको पता होगा ना, इससे D प्लस को खींच करके क्या बन जाएगा, CH3CO CH2D। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एसिडिक एच को हटा के एक आपने डी लगा दिया, तो मतलब ये डी तभी आ पाया जब आपके पास एसिडिक एच था, इस बात का कंफर्मेशन है, समझ पा रहे हो। तो ये रिएक्शन क्या है, टेस्ट फॉर एसिडिक एच, टेस्ट फॉर एसिडिक एच। अगर एसिडिक एच नहीं होता तो आप H की जगह पे ड्यूटेरियम नहीं ला पाते, OH माइनस H प्लस को नहीं विड्रॉ कर पाता, तो एनायन नहीं बनता, तो D2O भी फर्दर D2O पे अटैक भी नहीं होता, फर्दर D आ भी नहीं पाता, समझ पा रहे हो। तो इस चीज को जरा बना लो। ऐसे आगे चलते चलते और क्या हो सकता है, ये फाइनली यहाँ पे सर्कल जाके रुकेगा, ये सारे CD3 COCD3, जैसे अभी एक निकला है ना, ध्यान दो, जैसे अभी एक निकला है H, ऐसे तीन के तीनों निकल जाएंगे और फाइनली आप यहाँ जाके क्या होंगे, रुकेंगे। जल्दी से बना लीजिए, ठीक है। ध्यान दो, क्या D2O OH माइनस अगर इसके साथ यूज करोगे तो कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इस H को विड्रॉ करके जब कार्बन बनेगा तो इसका जो इनॉल है वो क्या है, वो परेशान आत्मा है, तो इस तरीके से यहाँ नहीं निकालेगा, समझ पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे ये एनायन फाइनली जो बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी तो है, मतलब इसका दूसरा सीन भी तो बन सकता है ऐसा वाला, ये O पे माइनस और ये CH2, तो इसी के बल पे तो ये अल्फा कार्बन का नेगेटिव निकल सकता है ना, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। बट इसका जब नेगेटिव आएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, इसलिए D2O OH माइनस इस ब्रिज हेड वाले से क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, समझ पा रहे हो। तो अगर एक दूसरी रिएक्शन मुझे लिखनी हो, क्या लिखनी हो, ऐसा करके D2O OH माइनस, तो आगे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान दो, आगे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कर लो इसको, समझ आ गया होगा। चलो अब इससे आगे चलते हैं, थोड़ी कहानी और करते हैं, जरा कुछ केसेस देख लीजिए।
अगर मान लो इसको ट्रीट करते हैं ना आर ओ माइनस आर ओ एच के साथ, यानी कि बेस के साथ, और फिर प्रोटोनेशन डिप्रोटोनेशन का खेल आप जानते हो चलता रहेगा, तो फाइनली ये क्या करेगा, रेसिमिक मिक्सचर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक जो प्रोडक्ट बनाएगा उसका मिरर इमेज भी बनेगा, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्या है, ये प्लेनर सेटअप में है, तो अदर साइड से अटैक यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है ना। अब ये क्या सीन मैं बोल गया हूँ, ये जब जिनको अभी समझ आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जब आप पढ़ोगे तो समझ आएगा। ठीक है ना। दूसरी कहानी यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, ये कार्बोनिल और यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में डिटेल में जब आप पढ़ोगे ना तो ये सब बातें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे देखो अल्फा एच हमने इस्तेमाल करके डबल बॉन्ड ओ एच बना दिया, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने जो रिंग बनाई है वो एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। समझ पा रहे हो। यहाँ पे आप जानते हो, आपको बता रखा है कि जब भले ही आपके पास एक एक अल्फा एच है, बट इसका इस्तेमाल करके क्यूमुलेटेड डाइन्स आप नहीं बनाओगे, इसलिए इसका इनॉल पॉसिबल नहीं है। आपको बताया था ना, ऐसे केसेस में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। अब एक यहाँ पे देख लो, इसको भी नोट कर लो, हमने रिएक्शन करा दिया ये साइड से D2O, और रिएक्शन करा दिया OD माइनस का। ठीक है, D2OD माइनस, तो बताओ क्या बनेगा, आपको बताना है। तो आपको बताओ ये सारे अल्फा एच को क्या करेगा, भगा देगा ना। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए, ये सारे अल्फा एच को क्या करेगा, ये सारे अल्फा एच की जगह पे ये लगाने वाला है डी को। तो फाइनली ये अल्फा एच उड़ेंगे, यहाँ पे ये एसिडिक एच, ये भी तो है ना, जितने भी एसिडिक एच है सारे हटने वाले हैं। अल्फा एच इसीलिए इतना फोकस पे है क्योंकि वो एसिडिक होता है। तो ड्यूटेरियम यहाँ, ड्यूटेरियम यहाँ, कार्बोनिल यहाँ ड्यूटेरियम, और यहाँ ड्यूटेरियम, और फिर ये मेरा मतलब है इसको कौन रहेगा, ये सी ओ ओ डी, क्योंकि ओ डी माइनस एच प्लस को लेके जाएगा, सी ओ माइनस डी टू ओ से डी छीन लेगा। ये सब मुझे लगता है समझते हो, जल्दी से बना लो इन सबको। ठीक है ना। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म में फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी कहानियाँ आगे चलती रहेंगी।